Hello friends, how are you? I hope that you will be fine. Today I want to teach you passive voice for other sentences. यानी कि इस वीडियो में हम कुछ रूल पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मेरा यूट्यूब पे नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं पैसिव वॉइस फॉर अदर सेंटेंसेस। ठीक ना। पैसिव वॉइस फॉर अदर सेंटेंसेस यानी कि अन्य वाक्यों के लिए पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। ठीक ना। इसमें रूल नंबर फर्स्ट लिखते हैं और रूल नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल करेंगे। ठीक ना। यानी कि रूल में रहेगा यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, ये हैज नहीं हैड रहेगा। ठीक है। हैड इन्फिनिटिव मतलब क्रियार्थक संज्ञा। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड इन्फिनिटिव क्रियार्थक संज्ञा। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड इन्फिनिटिव क्रियार्थक संज्ञा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। ठीक ना। तो ये था रूल नंबर फर्स्ट में। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड इन्फिनिटिव क्रियार्थक संज्ञा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। तो किस प्रकार बनाया जाता है एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक ना। यानी कि एक्टिव वॉइस में रूल्स ध्यान से समझेंगे। एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद इज एम, ये ऑब्लिक है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज वर हैज हैव हैड। यानी कि ऑब्लिक का मतलब या तो इज का प्रयोग, या तो आर का प्रयोग, या तो एम का प्रयोग, या तो वाज का प्रयोग, यानी सभी में से एक ही का प्रयोग आएगा एक सेंटेंस में। उसके बाद इन्फिनिटिव क्रियार्थक संज्ञा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक ना। क्या आएगा? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एक्टिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार बनाया जाता है एग्जाम्पल में। ठीक ना। लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस जैसे आएगा ऐसे, आई एम टू डू इट। ठीक ना। ये एक्टिव वॉइस है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस से लिखते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आई एम टू डू इट, जैसे यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आया आई, उसके बाद इज एम आर में से एम आया एम, उसके बाद क्रियार्थक संज्ञा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू आया और डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया।
इतना आया तो इसका पैसिव इस प्रकार बनाया जाता है। तो कैसे बनाएंगे इसे देखते हैं, यानी कि आई एम टू डू इट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, ऑब्जेक्ट क्या है डू, ऑब्जेक्ट क्या है इट, सॉरी डू तो वर्ब है और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा इसमें, ठीक ना। यानी कि इसमें क्या हर एक पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यानी कि एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब का फॉर्म आए, यानी कि किसी भी टेंस में आए एक्टिव वॉइस, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक ना। यानी कि आई एम टू डू इट, तो इट, यानी कि ऑब्जेक्ट इट है तो इट को सब्जेक्ट बनाएंगे इट, उसके बाद इट इज टू, इट इज टू बी और डू का डन, यानी कि बी सिर्फ इसमें जोड़ना है, इट इज टू बी डन, डू का डन, उसके बाद बाई और आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का मी, यानी कि सिर्फ क्या जोड़ना है बी इसमें। आई एम टू डू इट तो इट इज टू बी डन बाय मी, इट इज टू बी डन बाय मी, यानी कि जिस सेंटेंस में रहेगा उसी सेंटेंस में बनाएंगे, लेकिन सिर्फ बी जोड़ेंगे इसमें। इसमें क्या जोड़ना है बी, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए इट, उसके बाद इज और सब्जेक्ट के अनुसार एग्जाम लगेगा, उसके बाद टू, उसके बाद बी सिर्फ जोड़े, इसमें एक्स्ट्रा क्या है बी और डू का डन और बाय मी, बन गया। यानी कि आई एम टू डू इट तो इट इज टू बी डन बाय मी। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जांपल नंबर सेकेंड में एक्टिव वॉइस लिखते हैं, जैसे इसमें से किसी को ले लेते हैं, जैसे ही इज, एक इज से करते हैं, ही इज टू, he is to buy, he is to buy pens, he is to buy pens। तो इसका पैसेज बनाएंगे, तो पेन्स इसमें क्या है ऑब्जेक्ट और ही क्या है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं पैसिव इसका, यानी कि पेन्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे पेन्स, लेकिन ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर की प्लूरल, यानी कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है या सिंगुलर है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो वहां पे भी प्लूरल या सिंगुलर ही माना जाएगा। तो उसके बाद यानी कि हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे, तो इज एम आर, हेल्पिंग ऑफ लगाने से पहले देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी कि एक वचन की बहुवचन, तो एक वचन रहेगा तो इज और बहुवचन रहेगा तो आर और आई के साथ एम का प्रयोग, ठीक ना। यानी कि ही इज टू बाय पेन्स, तो पेन्स आर, पेन्स के साथ आर का प्रयोग क्योंकि प्लूरल है, तो पेन्स आर टू बी बाय का बॉट, बॉट उसके बाद वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, बाय ही है तो हिम, बाय हिम, यानी कि ही इज टू बाय पेन्स, तो पेन्स आर टू बी बॉट बाय हिम, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड लिखते हैं एक्टिव वॉइस, यानी कि आई वाज टू डू इट, टू डू इट, मान लीजिए वाज में आएगा यानी कि पास्ट में, तो आई वाज टू डू इट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, इट को पहले कर देंगे, इट वाज टू, यानी कि सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट को सब्जेक्ट बना लिए, उसके बाद वाज है तो वाज लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर रहेगा तो वाज, प्लूरल रहेगा तो वर, उसके बाद टू का प्रयोग, बस टू के बाद बीच में यहाँ पे क्या जोड़ना है बी, यानी कि पैसिव वॉइस में सिर्फ क्या जोड़ना है बी, उसके बाद डू है तो डू का वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, उसके बाद वर्ब के बाद बाय का प्रयोग और आई है तो मी, यानी कि आई का मी कर देंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि आई वाज टू डू इट तो इट वाज टू बी डन बाय मी, ठीक ना, यानी कि इट वाज टू बी डन बाय मी, ऐसे बनाएंगे। और लिखते हैं एग्जांपल, इसमें एग्जांपल के कितने 3, और लिखते हैं एग्जांपल नंबर 4, ठीक ना। एग्जांपल नंबर 4 में जैसे ऐसे आएगा वाई, इसे एक्टिव वॉइस लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 में एक्टिव वॉइस, why have you to cut the tree,
कट द ट्री। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे पैसिव वॉइस, ठीक ना। एग्जांपल नंबर 4 है, वाई हैव यू टू कट द ट्री। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, यानी कि वाई हैव यू टू कट द ट्री। तो वाई हैज, ट्री है यानी कि सिंगुलर तो हैज, प्लूरल होता तो हैव लगाते, यानी कि वाई हैज यू टू कट द ट्री, सॉरी वाई हैव यू टू कट द ट्री। तो वाई हैज द ट्री, वाई हैज द ट्री टू बी कट, कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होगा। और उसके बाद वर्ब के बाद बाई का प्रयोग, और यू है तो यू डायरेक्ट लिख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे यू का, तो यू ही होगा, ठीक ना। यानी कि वाई हैव यू टू कट द ट्री, तो वाई हैज द ट्री टू बी कट बाय यू। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक्टिव वॉइस, ठीक ना। यानी कि एग्जाम्पल लिखते हैं 5 में, सी हैड टू बाय अ कार, ठीक ना। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि सी हैड टू बाय अ कार। सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैड आया, उसके बाद इन्फिनिटिव क्रियार्थक संज्ञा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सी हैड टू बाय अ कार। यहाँ पे देखिए, देखने से पता चला एक गलती मिला, टू का होना जरूरी है, यानी कि क्रियार्थक संज्ञा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू आया बाय अ कार, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी कि सी हैड टू बाय अ कार, तो अकार यानी कि ऑब्जेक्ट है अकार, तो अकार को सब्जेक्ट बना लेंगे। अकार हैड टू, इसमें हेड में हेड ही लगेगा, क्योंकि कोई सिंगुलर और प्लूरल यानी कि दो इसमें नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंगुलर प्लूरल, आई के साथ, वी के साथ, सबके साथ, ठीक ना। हेड का प्रयोग, यानी कि सी हैड टू बाय अकार, तो अकार हैड टू बी, और बाय का बॉट, उसके बाद वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, बाय सी है तो बाय हर कर देंगे, सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हर कर देते हैं, ठीक ना। यानी कि सी हैड टू बाय अकार, तो अकार हैड टू बी बॉट बाय यू, ठीक ना। बॉट बाय हर, यानी कि सी हैड टू बाय अकार, तो अकार हैड टू बी बॉट बाय हर। अब लिखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, क्योंकि इतना एग्जांपल बहुत है फर्स्ट रूल में, सॉरी अब लिखेंगे रूल नंबर सेकंड, ठीक ना। तो इसे रेस करते हैं। पैसिव वॉइस फॉर अदर सेंटेंसेस में रूल नंबर लिखेंगे सेकंड, यानी फर्स्ट को हटा के क्या लिख दें, सेकंड। अब सेकंड रूल में क्या रहेगा, जब इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट न हो, ठीक ना। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट न हो। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य नहीं आएगा जिसका एक्टिव वॉइस आएगा, जिसका पैसिव वॉइस बना रहेगा, यानी कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, ठीक ना। जब इंपरेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में सब्जेक्ट न हो, जब इंपरेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में सब्जेक्ट न हो से, जब इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर कमांड का बोध होता है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में
पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये फॉर्ड नहीं फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। रूल नंबर सेकंड में क्या है? जब इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट न हो, ऐसा सेंटेंस आएगा इंपरेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक ना, से ऑर्डर कमांड का बोध होता है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? लेट का करते हैं और सब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। सबसे पहले लेट का प्रयोग, उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल में समझ में आएगा। यानी कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस, ठीक ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस जैसे आएगा, डू दिस वर्क, ठीक ना। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? यानी कि सब्जेक्ट इसमें नहीं आया, इंपरेटिव सेंटेंस डू प्लस, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, डू दिस वर्क। एग्जांपल नंबर क्या है? फर्स्ट एक्टिव वॉइस में डू दिस वर्क, यानी कि इस कार्य को क्या करो। तो सबसे पहले किसका प्रयोग बोले हैं? लेट का प्रयोग। यानी कि जब इंपरेटिव सेंटेंस में जिस वाक्य में सब्जेक्ट न हो से ऑर्डर कमांड का बोध होता है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन, ठीक ना। लेट दिस वर्क बी डन, जैसे ऐसा है एग्जांपल नंबर फर्स्ट में डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन, ठीक ना। सब्जेक्ट क्या आया? यानी कि बिना सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस आया, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले लेट का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का डन, यानी कि डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन, ठीक ना। लेट दिस वर्क बी डन। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड में एक्टिव वॉइस। इसमें एक्टिव वॉइस लिखेंगे, यानी कि ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ठीक ना। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अ ग्लास ऑफ वाटर और लेट ऑफ, सबसे पहले किसका प्रयोग? लेट का प्रयोग, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रिंग का ब्रॉड, ठीक ना। यानी कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड, ठीक ना। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड में एक्टिव वॉइस, जैसे ऐसे आएगा, डोंट
डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट प्लग द फ्लावर्स। तो इसका पैसिव बनाएंगे, यानी कि लेट द फ्लावर्स बी, डोंट प्लग द फ्लावर, तो लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड, ठीक ना। डोंट प्लग द फ्लावर, तो लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे ऐसे आएगा एक्टिवाइज, डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर। तो इसका पैसिव बनाएंगे, यानी कि लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ठीक ना। तो ऐसे बनेगा इसका पैसिव। एग्जाम्पल रूल नंबर 2 में क्या है, जब इंपरेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, से ऑर्डर कमांड का बोध होता है, तो जैसे ऑर्डर यानी कि डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, डोंट इंसल्ट द पुअर यानी कि गरीब का बेइज्जती ना करो। तो ऐसे ऑर्डर या कमांड का आ रहा है सेंटेंस, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय पहले लेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि सबसे पहले लेट का प्रयोग, तो लेट का प्रयोग हुआ करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी सब्जेक्ट के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है ना, प्लग का प्रयोग करते हैं, यानी कि डोंट प्लग द फ्लावर, तो लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। और जैसे वो एग्जांपल लिखे हैं, डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन, ठीक ना। ऐसे था एग्जांपल। तो बस इतना ही पढ़ते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड रूल पैसिव वॉइस फॉर अदर सेंटेंसेस में। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।